बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल होम्योपैथिक से होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद हुसैन शाह। आज का टॉपिक है बवासीर पाइल्स। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बवासीर की तारीफ। मकद के अंदर वरीदों की फूल जाने को बवासीर कहती है। इसकी अक़साम बवासीर दो किस्म की होती है, एक बैरूनी बवासीर होती है, एक अंदरूनी बवासीर होती है। अब बैरूनी बवासीर ये मकद की नाली की बाहर होती है और जिल्द से ढकी हुई होती है। अंदरूनी बवासीर ये मकद की नाली के अंदर होती है और लाभदार झिल्ली से ढकी हुई होती है। इसके अलावा आम बवासीर भी होती है। अगर बाला दोनों किस्में एक ही मरीज़ में हो तो उसे आम बवासीर कहते हैं। इसकी वजूहात में हमल के दौरान रहम के बढ़ने से वरीदों पर दबाव पड़ता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मसल्स पर असरानंदाज भी होता है, जिसके बायस बवासीर की शिकायत हो जाती है। आयशाना ज़िंदगी बसर करने से दायमी कब्ज़ के बायस आंतों के सोजश से भी बवासीर हो जाती है। मकद के रसूली या कैंसर के बायस ये मरज़ मोर से भी हो सकता है। खड़े होने के हालात में कशिश सिक़र से वरीद फूल जाती है और बवासीर का बायस बनती है। नमदार जगह पर बैठना और मकद पर गर्मी और सर्दी का असर भी बवासीर को जन्म देता है। अमराज़ जिगर के बायस जिगर के वेन पर खून के दबाव बढ़ जाने तो बवासीर हो सकती है। तो अभी हम पाइल्स के सिम्पटम्स की तरफ जाते हैं। पाखाने के साथ खून आना, लेकिन बवासीर के मस से मकद से बाहर नहीं निकलती, ये अलामत अंदरूनी बवासीर की होती है। बैरूनी बवासीर में से पाखाने के रास्ते बाहर निकल आती है और उंगली की मदद से वापस मकद के अंदर चले जाती है। मकद पर खारिश होती है, जलनदार दर्द होती है। अगर खूनी बवासीर के बायस खून ज़्यादा निकल जाए तो मरीज़ में खून की कमी वाक़ई हो जाती है। आम बवासीर में से बग़ैर पाखाने के भी बाहर निकल आती है और दबाने से वापस अंदर नहीं जाते। बाज़ हालतों में जरियान खून ज़्यादा मकदार में हो जाता है, लेकिन अगर मरीज़ कतरा कतरा खून टपकने की शिकायत करती है। इसकी पेचीदगी में कम्प्लिकेशन में मुसलसल खून का रसना, कंग्रीन, ज़ख़म बनना, थराइमोसिस, मसूं का बाहर निकल आना और पायरोसिस। इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़बरदस्त है। इसके लिए मैं आपको 3 मेडिसिन तजवीज़ करता हूँ। इसमें से एक जो है ना नेक्सवामेका 30 ताकत में रात को खाने के बाद, और इसके अलावा सल्फर 30 ताकत में सुबह निहारमू, और इसके अलावा रेस्कोलिसिस हेप 30 ताकत में दोपहर खाने के बाद। ये 3 मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।